किसान भैया नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है और आज हम कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार, हमारी सरकार की योजनाएं और किसान का उत्थान और किसान लाभकारी खेती की तरफ कैसे आगे बढ़े, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसान पुत्र है, जो माटी के पुत्र हैं, माटी के लाल हैं। आप मेरे साथ स्वागत कीजिए राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का। आपका मंत्री महोदय बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम मंत्री महोदय ये जानना चाहते हैं, कृषि जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया है, तो किसानों की स्थिति और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा हो, किसान लाभकारी स्थिति में आए और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करे, इस दिशा में आपकी क्या विजन रहेंगे, आपके क्या लक्ष्य रहेंगे मंत्री महोदय? मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। जी सर। शुरुआती बचपन में खेती का भी काम किया था जी। इसलिए मेरे को किसान की परेशानियां क्या हैं, किस विषम परिस्थिति से किसान अपना फसल तैयार करता है और उसकी मजबूरियां क्या हैं, उनको मैं भली भांति जानता हूं। जी। तो अब यही है कि मेरे को जब इस कृषि विभाग का जिम्मा मिला है तो केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनकी जो किसानों के कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू हो। ऐसा देखा गया, अभी मैं 15 दिन गांव में गया था, तो जितनी भी सेंट्रल या स्टेट की योजना है उनकी बहुत कम योजनाओं की किसानों को जानकारी अवेयरनेस नहीं है सर। अवेयरनेस नहीं है और उसका कारण हमारा विभाग है। जी। हमारे विभाग के जो सुपरवाइजर विशेषकर जो ग्राम पंचायत लेवल पर होते हैं, बैठे हैं, वो जनता के बीच में जाते नहीं। उनको कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसान के हित में चल रही है, अब जैसे यूरिया आया, जी, यूरिया डीएपी जितने भी फर्टिलाइजर अपन डाल रहे हैं वो जमीन के लिए जहर है। जी। और उस जहर से उर्वरक जमीन को कैसे बचाया जाए, तो नैनो यूरिया आया। नैनो यूरिया आया सर। अब नैनो यूरिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है और ऐसा कहा जाता है कि यूरिया और नैनो यूरिया दोनों ही डाल दें तो पूरी ज़मीन भी कंडम हो जाएगी, ज़मीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी। तो अब इसके लिए जागरूक करना जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है सर। अगर किसान को जागरूक नहीं किया, यूरिया भी डाल दिया, नैनो यूरिया भी डाल दी, तो उसकी ज़मीन किसी काम की नहीं रहेगी। तो धरातल पर घर घर हमारे विभाग के अधिकारी जाएं, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे जी, ताकि उनको केंद्र और राज्य की जो उनके हित की योजनाएं उनकी जानकारी मिल सके। और डिपार्टमेंट में भी, विभागों में भी फाइलों के कारण जो चक्कर निकालते हैं उसकी ई फाइलिंग करवाएंगे ताकि उनको परेशानियां नहीं हो और जल्दी से जल्दी, जैसे पॉली हाउस लेना हो, ग्रीन हाउस लेना हो, साइड नेट लेना हो, आसानी से मिल जाए जरूरतमंद किसान को। जैविक खेती का शंखनाद बहुत ज़रूरी है राजस्थान के लिए। विशेष हम बात करें तो राजस्थान एग्रीकल्चर में जैविक की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी किसान हिचकिचा रहे हैं, अभी भी जैविक खेती करने से डर रहे हैं कि हमारा माल हम कहाँ बेचेंगे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इस दिशा में जैविक को लेकर आपकी क्या विज़न है? ये देखो कि ये हरित क्रांति के नाम पर और जो इतने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स आ गए जी, तो ज़मीन तो खराब हुई, माटी की सेहत खराब। हाँ, माटी की सेहत खराब, उस उपज को खाने वाली की सेहत खराब। जी। तो जो बड़े पैमाने पर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, गाँव में कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब ये फर्टिलाइजर्स की देन है ज़्यादातर। एक स्टडी भी ऐसी ढंग की आई जी। तो किसानों को जागरूक करना, वैसे किसानों में जागृति आई है और उनको अधिकतर जो ऑर्गेनिक खेती है जो पहले किया करते थे उस पर लाया जाए और उस पर केंद्र सरकार का भी स्ट्रेस है, भी है, प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है। तो इसमें क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक कदम उठाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे। ये बात सही है, जो फर्टिलाइजर से जो फसल उगाते हैं तो उनके दिमाग में ऐसा है कि उससे उपज बहुत हो जाती है, हम आर्थिक स्थिति से इससे मजबूत होंगे। लेकिन इसका उल्टा ये भी एक चिंता का विषय है कि अब चूँकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की एक पीक पर किसान पहुंच गया जी, अब उससे लौट आना है
और इसलिए पीक पर पहुंच गया तो उसकी चिंता है, ये है कि मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा तो मेरा माल बिकेगा कहाँ। मैंने भी मेरे 2 बीघा के खेत में गेहूं बोया जी, ऑर्गेनिक बोता हूँ, तो मेरी खुद की स्वयं की चिंता है कि बिकेगा कहाँ। तो कोई ऐसा एक पैरेलल सिस्टम किया जाएगा, ऑर्गेनिक उपज का प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए, अपना माल बेच सके, भाई ये ऑर्गेनिक है और ये फर्टिलाइजर्स का है, और उसको उसकी बड़ी कीमत मिल सके, तो मोटिवेशन किसान का ज़्यादा होगा। एक मंत्री महोदय, हम देखते हैं कि हमेशा किसानों की एक बड़ी समस्या रहती है कि उन्हें उनकी उपज का पूरा लाभ नहीं मिलता। हमेशा किसान जो है वो ये सोचते हैं कि उचित लाभ और पूरा लाभ मिले। इस दिशा में आपके क्या प्रयास तो ऐसा है, किसान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया जी, दलों की नज़र में। कर्जे माफ कर देना ये समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन किसान को लागत कम लगे, उपज जाता हो, आर्थिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक लखपति दीदी का आइडिया दिया है जी, तो खेत में खड़ी होकर अपने गांव की महिला ड्रोन चलाएगी और हाई टेक्नोलॉजी की खेती करेगी, तो उसका खर्चा भी कम होगा, लागत भी कम होगी और उपज भी अच्छी होगी। तो किसान का लागत कम हो, ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र की भी हैं, राज्य की भी हैं कई, और उपज ज़्यादा बढ़े, उस दृष्टि से हमें किसान को मोटिवेट करना पड़ेगा, जिससे किसान कर्जे में भी नहीं डूबे और अच्छी उसके आर्थिक स्थिति सुधारे और आत्मनिर्भर हो। किसान यंत्रीकरण के साथ खेती करे, नए नए तौर तरीके, आधुनिक खेती करे। आजकल एक कृषि में ड्रोन आ गया है, आपने वहां कहा था मेले में कि कृषि के आधुनिक यंत्रों का सहारा ले, किसान स्मार्ट फार्मिंग करे, आज बहुत जरूरी हो गया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करे, अवेयरनेस बढ़ाए, ड्रोन का प्रयोग करे। मंत्री महोदय, इस दिशा में क्या प्रयास? ऐसा है, जो ट्रेडिशनल खेती जिस हिसाब से होती थी और हो रही है अब भी हमारे पूर्वी राजस्थान में जी, राजस्थान के ज़्यादा हिस्से में, उससे किसान का उत्थान संभव नहीं है। मैंने सवाई माधोपुर में जागरूक किसानों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 100 किसान आए थे जी। उनमें से कई किसान ऐसे थे जिन्होंने कम भूमि में बहुत अच्छी उपज पैदा कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। एक किसान ऐसा आया था जिसके पास मात्र 1 बीघा जमीन है, उसने पॉली हाउस लगाया, उसमें खीरा लगाया, और उसने मेरे को कहा कि हम 10-12 लाख रुपए हम प्रतिवर्ष कमाते हैं उस 1 बीघा में। मेरा एक बेटा MBBS भी कर रहा है। बड़ी बात तो है। कुछ ऐसी नई तकनीकी, नए सोच के साथ किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडिशनल खेती से अब जैसे माना सरसों बड़े पैमाने पर होती है हमारे पूर्वी राजस्थान में, विशेषकर भरतपुर में, पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता जी। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किसान को कवरेज देना पड़ेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना पड़ेगा, तो बिल्कुल रास्ता निकलेगा। अब मंत्री महोदय से बात हो रही है, 2 बहुत अहम मुद्दे हैं कृषि में जिसके बिना किसान की उन्नति या किसान की आय बढ़ना बहुत मुश्किल है, और वो है मंत्री महोदय प्रोसेसिंग। जब तक किसान उत्पादन करके अपनी प्रसंस्करण इकाई नहीं लगाए, जब तक वो उसके उत्पाद का मूल्य संवर्धन नहीं करे, इस दिशा में हमारी प्रसंस्करण की नीति भी है। और अधिक प्रसंस्करण को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? तो ऐसा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ किसानों को जानकारी नहीं है जी, प्रोसेसिंग यूनिट्स की। जानकारी है तो आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है को अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके अपना। और सरकार या प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती हैं, उनकी जानकारी देना जरूरी है। जैसे मेरे इलाके में अमरूद बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अमरूद का किसान भाग के आज़ादपुर मंडी में पिकअप से ले जाता है और उसको पूरे दाम नहीं मिलते जी। इसलिए कृषि में जो भी उत्पाद है उसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट हर जगह लगनी चाहिए। राजस्थान में जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ किन्नू है, अपने झालावाड़ में साइड में, बाढ़ में जैसलमेर में अनार है, और हमारे यहाँ अमरूद है। तो ये जो सेक्टोरियल क्रॉप्स हैं जी, इनमें हम प्रायोरिटी देंगे, इस बात पर दबाव डालेंगे, फोकस करेंगे कि प्रोसेसिंग यूनिट अधिक से अधिक लगे, और कोई प्राइवेट पार्टनर भी लाएंगे जी, ताकि एक बड़ा प्लांट लगाए जिससे किसानों को जानकारी मिले, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा अमरूद चलता नहीं है जी। तो उसके क्या क्या और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ऐसा तैयारी चल रही है, और हम प्रोसेसिंग यूनिट की ओर किसानों को अग्रेसित करेंगे।
एक और मंत्री महोदय के पास एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजस्थान का, जिसमें असीम संभावनाएं, फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती, और वो है उद्यानिकी। मंत्री महोदय से जानते हैं कि उद्यानिकी क्षेत्र में राजस्थान, विशेषकर डेजर्ट राजस्थान, बहुत संभावनाएं, वहाँ पे खजूर, अनार, किन्नू। तो इस दिशा मंत्री महोदय, उद्यानिकी राजस्थान का हब बने, पूरे देश में अहम स्थान रखता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या विजन रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, हम एक टीम पहले भी इजराइल भेजी थी जी, जो पूरा मरु प्रदेश है इजराइल जी, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गया डेजर्ट को विकसित करके। जी, तो उसी लाइन पर हम आगे बढ़ सकते हैं और हॉर्टिकल्चर से हम स्टेट की जीडीपी को संबल दे सकते हैं, और बहुत संबल दे सकते हैं। बहुत स्कोप है फूलों में, बहुत स्कोप है आंवलों में, बहुत स्कोप है अमरूद में, बहुत स्कोप है अपना उसमें किन्नू में, अनार में। अलग अलग जगह मंत्री महोदय, अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर बने हुए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे सवाई माधोपुर में है फूलों बहुत का। बड़ा। तो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे, किसानों को लाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे, और हॉर्टिकल्चर को भी हम ऊंचाई पे ले जाएंगे। मंत्री महोदय से अंत में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का। भारत सरकार की ढेरों योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिसमें किसान सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण योजना है। मंत्री महोदय, भारत सरकार की योजनाएं कैसे धरातल पर राजस्थान के किसान तक पहुंचेगी, इस दिशा में प्रयास, और राजस्थान सरकार किसानों के विकास और उत्थान के लिए क्या कुछ नई योजना लेकर आई? किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दी, और हमने भी अभी मुख्यमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था हाउस में राज्यपाल के जी धन्यवाद प्रस्ताव पर, अभिभाषण पे, उन्होंने एमएसपी बढ़ाई। हम टोटल एमएसपी चरणबद्ध बढ़ाएंगे। अभी 125 रुपये हम अपने स्तर पर बढ़ाई है जी। तो किसानों की एमएसपी समय समय पर बढ़ा देना, किसानों की सम्मान निधि जैसे केंद्र दे रहा है उस ढंग से और कुछ उनको दे के उनको सब यंत्रीकरण पे मंत्री महोदय बहुत अहम है। हाँ, तो इस दृष्टि से मैकेनाइजेशन उसको खड़ा करना, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मजबूत हो सकें। राष्ट्र के निर्माण की जो स्पीड है वो खेतों से होकर निकलती है, खेतों का विकास राष्ट्र के। मंत्री महोदय, क्या है राजस्थान? मेरा संदेश राजस्थान के किसानों को है जी कि थोड़ा ट्रेडिशनल खेती से हटें, आधुनिक तकनीकी की खेती, चूंकि वैसे भी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है, तो उसमें कितना अधिक से अधिक लाभकारी फसल पैदा, हॉर्टिकल्चर और दूसरे फसलें तैयार की जा सकती है, वो करना चाहिए। और ये खेतों में जहर नहीं डालना चाहिए, वरना 10-20 साल बाद माटी पेस्टिसाइड है अपना जवाब दे देगी। बिल्कुल जवाब दे देगी। देना शुरू कर दिया। देना शुरू कर दिया, उससे हटें और हमारे ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें, और केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा से पूरा लाभ लें, उनकी जानकारी हम किसान के घर तक पहुंचाने का काम करें। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं, तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidashanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए विषयों और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।